नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली के दंगल में सबसे हाई प्रोफाइल सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार नहीं चुना है। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के सामने बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा, ये तय नहीं है। सूत्र कह रहे हैं कि बीजेपी में विनोद कुमार बिन्नी को समर्थन देने की बात चल रही है। उम्मीदवारों की सूची जारी करने में सबसे आगे रहने वाली आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नाम पर टाल मटोल कर रही है। वैसे पार्टी ने दबी जुबान में कहा है कि वो नई दिल्ली से ही चुनाव लड़ेंगे। उधर उनके पुराने सहयोगी विनोद कुमार बिन्नी पहले से ताल ठोंक कर मैदान में उतरने का मन बना चुके हैं। अब सबकी निगाह बीजेपी पर टिक गई है। पार्टी मोदी लहर से लबरेज है, लेकिन नई दिल्ली सीट की उम्मीदवारी का मामला लटका हुआ है। ऐसा भी तो हो सकता है उनका आत्मविश्वास डिगा हुआ हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि उनके अंदर बहुत कन्फ्यूजन हो, ऐसा भी हो सकता है कि उनको अच्छे कैंडिडेट न मिल रहे हो, ऐसा भी हो सकता है उनके कैंडिडेट चुनाव न लड़ना चाह रहे हो क्योंकि उनको हार का डर हो। सूत्रों की माने तो बीजेपी कई विकल्पों पर विचार कर रही है। पार्टी ने पिछली बार पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता को मैदान में उतारा था, तब वो तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार वो दोबारा नई दिल्ली से लड़ने को तैयार भी नहीं है। विजेंद्र गुप्ता रोहिणी से किस्मत आजमाना चाहते हैं। दूसरे विकल्प के तौर पर पार्टी शाजिया इल्मी से भी बात करने के पक्ष में है, लेकिन चर्चा आगे नहीं बढ़ पा रही। पार्टी का एक धड़ा केजरीवाल के खिलाफ बिन्नी को भी समर्थन देने के पक्ष में है, लेकिन इस बात पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। दरअसल मैं बता दूं कि मैं किसी भी भारतीय जनता पार्टी के आदमी से और किसी से मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, ना मैंने उनसे मिलने का प्रयास किया है। उनकी तरफ से कुछ लोग जरूर बीच बीच में बात करते रहे, लेकिन जब जब उन्होंने मुझसे बात की तो मेरे मन में जो सवाल थे उनको मैंने उनसे जरूर पूछा। दरअसल बीजेपी नई दिल्ली को लेकर धीरे चल रही है और चाहती है कि पहले केजरीवाल के नाम की आधिकारिक घोषणा हो जाए। 70 विधानसभा की टिकट है और आप जानते हैं कि बदलते परिवेश में राजनीति जो परिवेश बदल रही है उसमें बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे हैं। क्या लोगों के डिमांड के लिए इसलिए कोई इस तरह की धमकी देगा तो रहे न रहे वो अंतर नहीं। और सूत्रों के मुताबिक बीजेपी इस सीट से केजरीवाल को उलझा कर रखना चाहती है, जिसके लिए किसी ऐसे चेहरे की तलाश जरूर की जा सकती है जो पहले केजरीवाल से जुड़ा रहा हो। कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली में अभी चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी मोदी मंत्र के साथ चुनावी मैदान में कूद गई है। पार्टी ने मोदी रथ तैयार किया है, जिसके जरिए दिल्ली के गली मोहल्लों में मोदी के भाषण दिखाए और सुनाए जाएंगे। दिल्ली में कहां-कहां और कैसे घूमेगा बीजेपी का मोदी रथ, जायजा लिया हमारे संवाददाता कपिल शर्मा ने। भले ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान ना हुआ हो, लेकिन बीजेपी कैंपेन के पूरे मूड में है। आप ये देख सकते हैं, इस तरह का एक जो रथ है वो बीजेपी ने बनाया है, जो अलग अलग इलाकों में जाकर के बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेगा और मोदी की जो पूरी ब्रांडिंग है वो इस पर की गई है। खास बात यह है कि इस रथ पर एक वीडियो स्क्रीन लगाई गई है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, वीडियो स्क्रीन है। फिलहाल इस वीडियो स्क्रीन पर बीजेपी का जो कैंपेन किस तरह से होगा उसकी एक प्रेजेंटेशन दी जा रही है। किस तरह से जो कैंपेन मटेरियल तैयार किया गया है और कितनी बड़ी तादाद में तैयार किया गया है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जहाँ मोदी के जो भाषण की क्लिपिंग्स हैं, ऑडियो है, वीडियो है और साथ ही कितनी बड़ी तादाद में ये जो रथ हैं वो तैयार किए गए हैं वो इस वीडियो में दिखाया गया है। लेकिन इस वीडियो स्क्रीन के जरिए अलग अलग इलाकों में जाकर के बीजेपी का जो कैंपेन है वो किया जाएगा, बीजेपी का प्रचार किया जाएगा और मोदी के जो भाषण हैं वो सुनवाए जाएंगे और साथ ही जो बीजेपी अपने घोषणा पत्र में जिन मुद्दों को लाने वाली है उनका जिक्र एक वीडियो फिल्म के जरिए होगा। तो बीजेपी ने पूरी तैयारी कर ली है कैंपेन की। विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा तब होगा। फिलहाल बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने के लिए इस तरह के कैंपेन रथ के साथ पूरी तरह तैयार है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। दिल्ली के चुनाव में बीजेपी को मोदी नाम का सहारा है। पार्टी ये चुनाव सिर्फ नरेंद्र मोदी के नाम पर लड़ना चाहती है, इसलिए अभी तक किसी को सीएम उम्मीदवार के तौर पर भी पेश नहीं किया गया है। पार्टी के चुनाव प्रचार का फंडा मोदी के इर्द गिर्द घूम रहा है। दिल्ली चुनाव में जीत के लिए बीजेपी सिर्फ और सिर्फ मोदी का नाम जप रही है। ये होर्डिंग इस बात की तस्दीक करता है। मोदी के साथ कदमताल का नारा देकर बीजेपी देश और दिल्ली में एक ही पार्टी की सत्ता का सपना दिखा रही है। हमारे मिथिलांचल के बहुत लोग हैं
हम लोगों को कहा बिहारी जाता है, लेकिन हम लोग मिथिलांचल के हैं जो लगभग 60% यहाँ पर हैं। कहाँ हैं, किस पॉकेट में हैं, कौन कौन है, वो सब मुझे मालूम है। और अधिकतर लोग गंगा के ऊपर वाले हैं, गंगा के नीचे वाले नहीं हैं। यूपी का भी वही परिस्थिति है। तो मैंने यहाँ एक बार विधायक भी रहा 1993 से लेकर 98 तक में, फिर मुझे सांसद बना के दरभंगा भेजा। और दिल्ली में जैसा जो जहाँ कहेंगे करूँगा। मुझे हर एक पॉकेट का मालूम है, 50 लोग जहाँ रहते हैं वो भी मालूम है, 5000 जहाँ रहते हैं वहाँ वो भी मुझे मालूम है। एक अच्छा विकास होगा अगर केंद्र और दिल्ली दोनों में मोदी जी की पार्टी की सरकार होगी, तो उसका एक लाभ मिलेगा, सारे देश को लाभ मिलेगा, दिल्ली को लाभ मिलेगा, आम नागरिकों को लाभ मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को भी लाभ मिलेगा। आज इस मंच से दिल्ली का पिछला दंगल लोकसभा चुनावों के पहले हुआ था और अब मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद होगा। इसीलिए बीजेपी की कोशिश केजरीवाल के मुकाबले पीएम मोदी की लोकप्रियता भुनाने की है। यही वजह है कि पार्टी ने इस बार सीएम उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है और प्रचार में मोदी के नाम का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बार हमारी स्ट्रैटेजी है कि हम बहुत आक्रामक रूप में अपनी कैंपेन करेंगे। दिल्ली के अंदर हम एक जो विकास का मॉडल है, हम अलग अलग चीज़ें हमने उसके ऊपर करी हैं। पैम्पलेट्स हैं, रेड मेलर्स हैं, अभी आप पीछे LED रथ देख रहे हैं। हमने ये 7 लोकसभा में हमने एक बनवाया है अभी, जो 7 लोकसभा के अंदर हर मंडल के अंदर जाएगा। मोदी जी का उसके अंदर बात रखेगा, जो मोदी जी का जो स्वच्छता का अभियान और स्वच्छता का अभियान की जो बात चल रही है उसके बारे में बताएगा। इसके अलावा और तमाम ऐसे मुद्दे जिस मुद्दों पर हम लड़ने जा रहे हैं चुनाव, दिल्ली का विकास का मुद्दा हो। दिल्ली में बीजेपी हरियाणा और महाराष्ट्र की तरह ही मोदी की सभाएं कराने की तैयारी में है, ताकि पिछले चुनावों में आम आदमी पार्टी को मिले युवाओं के समर्थन को भी बीजेपी इस चुनाव में अपनी तरफ मोड़ सके। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने हर्षवर्धन को सीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया, लेकिन पार्टी बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में बिना चेहरे के ही चमत्कार हो गया। अब बारी एक बार फिर दिल्ली की है, जहां पार्टी के पास भले ही कोई करिश्माई चेहरा ना हो, लेकिन मोदी के नाम का सहारा तो है ही। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ कपिल शर्मा, दिल्ली आज तक। नई दिल्ली के पटपटगंज इलाके से विधायक मनीष सिसोदिया की गुमशुदगी के पोस्टर लगा दिए गए हैं। ये पोस्टर किसने लगाए हैं कोई नहीं जानता। पार्टी कह रही है कि पोस्टर बीजेपी कांग्रेस की साजिश है, जबकि इलाके के लोगों का कहना है कि विधायक महोदय के दर्शन दुर्लभ हैं। केजरीवाल के करीबी और पटपटगंज इलाके से विधायक मनीष सिसोदिया की तलाश की जा रही है। इलाके में पोस्टर चिपका दिए गए हैं, जिन पर उन्हें गुमशुदा घोषित कर दिया गया है। जबकि मनीष इन दिनों पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने के चक्कर में पुष्कर पहुंच गए हैं। लेकिन इलाके के लोगों की शिकायत है कि विधायक महोदय तो दिखते ही नहीं। बताइए, गुमशुदा के पोस्टर्स मनीष सिसोदिया के नाम से पूरे इलाके में लगे हुए हैं, कि आप लोगों से मिलने कभी नहीं आए? हमने तो शिकल ही नहीं देखी उससे आज तक कभी। क्या कारण है कि इस तरह के पोस्टर पूरे विधानसभा में लगे हुए हैं? तो जो पब्लिक परेशान है, मिल नहीं रहे होंगे, तो किसी ने तो लगाए होंगे, कहीं मिल जाए विधायक जी हमारे। उनको तो सिर्फ ये है इनविटेशन दो और बुलाओ। मनीष सिसोदिया का तो ये हो रखा है। आप देख लो, इनका हाल देख लो, उन्होंने क्या लगाया है। उनके केजरीवाल ने उनको बोला था मैं आपको फंड रिलीफ कर रहा हूँ, आप अपने क्षेत्र में काम कराओ। क्या काम कराया उन्होंने, बताओ आप? कोई काम हुआ हो उनके आने के बाद तो बताइए ना, कोई काम हुआ है? बिल्कुल जी मैम, यहाँ जब दिखाई नहीं देंगे, आप विनोद नगर में कभी आज तक हमने देखा ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है सही पोस्टर लगाए हुए। जनता काफ़ी नाराज है उनसे। बिल्कुल जी, जब यहाँ दिखेंगे नहीं तो नाराज रहेगी पब्लिक। उनका सोल्यूशन ही नहीं निकला। जो मकान बनने, नालियाँ गंदगी है, सब वही वैसी है। आम आदमी कह रहा है कि मनीष सिसोदिया एक साल में गिने चुने मौके पे ही नजर आए। अब पोस्टर चिपका दिए गए तो आम आदमी पार्टी के लिए ये साजिश हो गया। पार्टी का कहना है कि हार के डर से कांग्रेस और बीजेपी पोस्टर का सहारा ले रही है। मनीष सिसोदिया पोस्टरों में पहले भी नजर आ चुके हैं। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भी उन्हें पोस्टरों में गुमशुदा घोषित कर दिया गया था। राजनीति की परिभाषा को बदलने आई आम आदमी पार्टी को अब इसी राजनीति से दो चार होना पड़ रहा है। एक तरफ पार्टी के लिए चंदा जुटाने की मशक्कत, तो दूसरी ओर वोटरों से दूर होकर गुमशुदा होने का तमगा भी अब उसके नाम लग गया है। चुनाव करीब है और ऐसे में इस तरह की परेशानी पार्टी को कहीं नुकसान न पहुंचा जाए। कैमरा पर्सन वाहिद के साथ श्वेता शर्मा, दिल्ली आज तक। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में आए अश्विनी उपाध्याय को बीजेपी में प्रवक्ता बना दिया गया है। एक दिन पहले ही वो बीजेपी में शामिल हुए थे और आज उन्हें दिल्ली बीजेपी का प्रवक्ता बना दिया गया है। तो एक और झटका आम आदमी पार्टी को। इससे पहले आपको बता दें, कुछ दिनों पहले
धीर साहब भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, जो कि पूर्व स्पीकर थे और आम आदमी पार्टी में थे। दिल्ली में चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है। कांग्रेस ने उम्मीदवार भी तय नहीं किए हैं, लेकिन पार्टी के पूर्व विधायक मुकेश शर्मा अपने तरीके से प्रचार में जुट गए हैं। मुकेश शर्मा मेट्रो में सफर कर लोगों का मूड भांप रहे हैं और उन्हें दिल्ली में कांग्रेसी राज के 15 साल का लेखा जोखा भी पेश कर रहे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में हार का कड़वा अनुभव और आने वाले विधानसभा चुनाव में हार की चिंता मुकेश शर्मा को दिल्ली मेट्रो तक खींच लाई है। अभी चुनाव की तारीख तय नहीं हुई है और कांग्रेस ने उम्मीदवारों का ऐलान भी नहीं किया है, लेकिन मुकेश शर्मा ने मोर्चा संभाल लिया है। पिछली बार भी हमने बड़ी मेहनत करी, लेकिन वो कुछ हमने चलाई, पता नहीं, हम तो आपके साथ ही रहते हैं जितेंद्र जी। मुकेश शर्मा इन दिनों उत्तम नगर से अपने दफ्तर जाने के लिए रोजाना मेट्रो का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक पंथ दो काज हो रहे हैं, जाम से निजात मिल रही है और लगे हाथों वो मेट्रो में सफर करने वालों का मूड भी भांप रहे हैं। मैं द्वारका मोड़ से चढ़ा था, आज मंडी हाउस पे उतरा हूँ, तो मेरा आज का और पिछले 7 महीने का एक्सपीरियंस ये कह रहा है कि डे बाय डे ये लड़ाई दिल्ली में सीधी सीधी भाजपा और कांग्रेस के बीच में बनती जा रही है और लोगों की आम धारणा है कि केजरीवाल धोखा देकर भाग गए, लेकिन और वो अब आम आदमी नहीं रही, आम आदमी का मानना है और कांग्रेस गवर्न कर सकती है, ये भी लोग मानते हैं। अपने सफर में वो लोगों को कांग्रेस के पिछले 15 सालों के शासन की उपलब्धियां गिनाते हैं और विरोधियों की टांग खींचने का काम भी करते हैं। इससे पहले मनीष सिसोदिया यही काम कर चुके हैं। पिछले साल मनीष सिसोदिया भी मेट्रो में घूमकर लोगों से बात करते थे। लाल और नीली बत्तियां। मुकेश शर्मा से जब पूछा गया कि वो मनीष सिसोदिया की नकल क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ यूं जवाब दिया। कांग्रेस कभी किसी की नकल नहीं करती। मैंने कहा है कि पिछले 7 महीने में मुझे लगा कि हमें आम लोगों से और ज़्यादा कनेक्ट होने की आवश्यकता है, तो हम जानना चाहते थे आखिर क्या कारण है। तो लोगों की भावना ये निकल कर आई है कि जिस तरीके से आप अब मेट्रो में चल रहे हैं लगातार 7 महीने से, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल और उसके साथी लग्जरी गाड़ियों में चलने शुरू हो गए हैं, तो लोगों को पता लग गया है कि आम आदमी पार्टी आम आदमी होने का सिर्फ नाटक कर रही थी। ये मेरा अनुभव है। कांग्रेस के बली नेता मुकेश शर्मा को शायद ये एहसास है कि उनकी पार्टी निर्बल होती जा रही है। दिल्ली में चुनावों की तारीख और उम्मीदवारों के ऐलान से पहले ही प्रचार पर निकले मुकेश शर्मा दिल्ली के दंगल में कांग्रेस के लिए समर्थन की पिच बनाने में जुटे हैं। पिछले विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की जो दुर्गति हुई, उसने कांग्रेस के नेताओं को लग्जरी कारों से उतारकर आम आदमी के बीच मेट्रो में लाकर खड़ा कर दिया है और नेता अब मेट्रो में ही सही, लेकिन आम आदमी के बीच जाकर के उनके मूड को भांपने की एक कोशिश जरूर कर रहे हैं। कैमरामैन अनुराग सक्सेना के साथ रवीश पाल सिंह, दिल्ली आज तक।